हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स दोनों के अंदर क्या फर्क है, कैसे यूज होते हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ महमूद। आप देख रहे हैं विजडम कंप्यूटर एकेडमी। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर ये फार्मूला। तो इससे पहले मैंने कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सम इफ के लिए देखें, यहाँ पर मैंने कंडीशन बनाई है। मेरे पास कोर्सेज हैं, फिर उसका जो है उस पर कोर्स के हिसाब से कितने पैसे हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुझे टोटल करके बताए कि इंग्लिश के टोटल कितने पैसे हो रहे हैं। टोटल जो इंग्लिश क्लास के पैसे हैं वो कितने हैं, वो मुझे मालूम करने हैं। तो कैसे मालूम करेंगे? सम इफ की मदद से। उससे पहले देख लेते हैं, ये जो सम इफ है ये बिल्कुल सम की तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है कि ये क्या करता है, कंडीशन लेता है। कंडीशन कैसे? टोटल तो हमें करना है, लेकिन किस चीज का हमें टोटल करना है ये वो कंडीशन लेता है। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल सम इफ, टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है रेंज का, कि रेंज कौन सी है। रेंज का मतलब मैंने आपको काउंट इफ के अंदर बताया है। अगर आप काउंट इफ वाली सीरीज आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर आपको नजर आ रहा होगा। रेंज, ये रेंज देने के बाद कोमा। अब क्राइटेरिया, इस रेंज का क्राइटेरिया क्या है? रेंज वो होती है डेटा जहां पर आपके पूरे कोर्सेज के नेम लिखे हुए हैं, उसको हम रेंज बोलते हैं। कोमा, अब क्राइटेरिया मतलब क्या आप फाइंड करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू फाइंड, दैट इज कॉल्ड क्राइटेरिया। सो नाउ वी कीप क्राइटेरिया इन दिस सेल, व्हिच सेल? G4। सो वी क्लिक हियर, उसके बाद कोमा देंगे। अब थर्ड नंबर पर है सम रेंज। सम रेंज मतलब टोटल जो करके मुझे बताए वो किस में से बताए वो रेंज देंगे। तो ये वाली है। सबसे पहले रेंज डेटा जहां पर नाम लिखे हुए हैं, क्राइटेरिया क्या नाम आप फाइंड करना चाहते हैं, सम रेंज कहाँ से टोटल करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखें अभी क्या है, यहाँ पर 0 है। तो जैसे मैं मैथ को लिखता हूँ, सॉरी मैथ, एंटर। ये देखें, अगर यहीं पर हम लिखते हैं इंग्लिश, तो ये देखें इंग्लिश के भी आ रहे हैं, मैथ के भी आ रहे हैं, दोनों के आ रहे हैं। जो आप लगाना चाहें देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है सम इफ्स का। अब क्या फर्क है इन दोनों के अंदर देखें। दोनों के अंदर फर्क ये है, थोड़ा सा फर्क है। सम इफ जो है एक से ज्यादा कंडीशन लेता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास कोर्सेज हैं, कोर्स कितने हैं? दो मैथ के हैं, दो इंग्लिश के हैं, दोनों ही इंग्लिश के, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर दोनों अलग अलग टर्म है। तो मैं चाहता हूँ मुझे इंग्लिश स्पीकिंग की फीस बताए, टोटल जो कोर्स पर हिसाब किताब से कितनी फीस आ रही है वो मुझे बताए। तो हम यूज करते हैं सम इफ्स का। देखें, अ, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सम इफ्स, टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सम रेंज। सम रेंज जो थी वो वहां पर बाद में थी, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको सम रेंज देनी है। सम रेंज, फिर देंगे कोमा। कोमा देने के बाद दूसरी चीज हमसे मांग रहा है वो है क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज क्या होती है, कि रेंज देनी है हमें, सिंपल रेंज होती है। तो पहली रेंज ये है हमारे पास, ये कोर्सेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर कोमा। कोमा देने के बाद अब इस फर्स्ट रेंज का फर्स्ट क्राइटेरिया हमें देना है। क्राइटेरिया कौन सा देंगे, कोर्सेज का, फिर कोमा। फिर दूसरा जो है हमारे पास वो है क्राइटेरिया रेंज 2। अब दूसरा क्राइटेरिया हमें देना है, दूसरी रेंज देनी है। तो दूसरी रेंज है हमारे पास सिलेबस वाली, कोमा। अब इस क्राइटेरिया 2 देना है, दो क्राइटेरिया देने हैं, दो रेंज देनी है। दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये है सिलेबस वाला। अब अब मैं आपको इसे वर्बली समझाता हूँ। इस सम इफ्स के अंदर सबसे पहले आपने क्या देखा, सम रेंज, जहां पर आपने टोटल जो करना था वो अमाउंट दिया। फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। रेंज 1 का मतलब होता है दो चीजें, एक तो हमारा सबसे पहले क्या कोर्स
कोर्स दे दिया, उसके बाद सिलेबस, उस कोर्स का सिलेबस क्या है, कौन सा कोर्स, इंग्लिश का, इंग्लिश स्पीकिंग का या इंग्लिश ग्रामर का। फिर हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखें कितने आ रहे हैं हमारे पास, टोटल इनका निकाल कर यहाँ पर आ रहा है कि इतने टोटल कोर्सेज आपके पास हैं। इंग्लिश, उसके बाद मैथ का है, मैथ, अब मैथ तो सिंपल मैथ लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे पास जीरो है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से डिसाइड नहीं किया कि कौन सी मैथ। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ बेसिक मैथ, तो ये देखें बेसिक मैथ का टोटल यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब एडवांस, एडवांस के कितने हैं, बेसिक के कितने हुए टोटल, ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सम इफ और सम इफ्स के अंदर। दोनों के अंदर फर्क ये है, सम इफ एक कंडीशन लेता है, सम इफ एक से ज्यादा कंडीशन लेता है। तो आई होप कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।